हेलो एवरीवन। अब हम आगे का जो टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि डेवलपमेंट एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। उसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, आउटपुट, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ जो भी पर्टिकुलर कंट्री है उसके जो लोग हैं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट रहता है। तो ये जो डेवलपमेंट हमने देखा वो डेवलपमेंट क्या है, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना स्पेस में डेवलपमेंट जो है इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या कांस्टेंट रहा, ये सब हमें जानना हो, अगर मेजर करना हो तो उसके हिसाब से उसके कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो क्लियरली शो करते हैं कि वो फैक्टर में जो भी चेंज रहेगा उसके हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें भी चेंज आता हुआ दिखता है। तो से फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे इंडिया की कि भाई हमने कई जगह पे ऐसा सुना है कि इंडिया की अभी की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो फास्ट चल रही है। तो ये डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, ये सब हमें जानना होगा। तो कुछ फैक्टर्स रहेंगे, वो फैक्टर्स जो है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा और उसके रिजल्ट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री जो है उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इंडिकेटर के हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें इंडिकेटर के तौर पे यहाँ पे स्टडी करना है, डिस्कस करना है कि उसके हिसाब से हमें पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री जो है उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्टेबल है। वो सब हम ये पर्टिकुलर फैक्टर्स जो है, इंडिकेटर्स जो है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 2 इंडिकेटर्स हैं जो क्वांटिटेटिव चेंज के पर डिपेंड है, उसको पहले हम समझने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला है ग्रोथ रेट इन नेशनल इनकम। कि भाई हम कहे कि भाई अगर इंडिया और चाइना है अभी उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है फास्ट चल रही है, तो पहले हम इंडिया और चाइना के जो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो डेटा का एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया और चाइना की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, उसका परसेंटेज इंक्रीज जो है वो जो डिफरेंट कंट्रीज रहेगी उसके अलावा उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया एंड चाइना जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो according to growth rate in national income indicator, if for a particular economy real national income and per capita income continuously increase for long period of time, then we can say that this particular country achieve economic development। भाई चाइना और इंडिया है से फॉर एग्जांपल, ये दोनों कंट्री कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है उसको बढ़ाने में सफल रहती है, देन हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया और चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर रहा है। जब ये पर्टिकुलर नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो हायर रेट पे इंक्रीज हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हायर रेट पे हो रहा है। जब ये पर्टिकुलर नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो लोअर रेट पे हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो भी लोअर रेट में है। जब ये पर्टिकुलर रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है उसका ग्रोथ रेट स्टेबल रहेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो पर्टिकुलर कंट्री है इंडिया और चाइना उसका भी स्टेबल रहता है। तो उसके हिसाब से नेशनल इनकम के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब नेशनल इनकम हायर रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हायर रेट पे हो रहा है। जब नेशनल इनकम लोअर रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो डेवलपमेंट भी लोअर रेट पे हो रहा है। जब नेशनल इनकम स्टेबल रहती है तो डेवलपमेंट की प्रोसेस भी स्टेबल रहती है। बट यहाँ पे हमें एक बात है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई जो भी नेशनल इनकम रहती है वो नेशनल इनकम ओनली जो भी पर्टिकुलर टोटल आउटपुट रहता है, प्रोडक्शन रहता है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से कैलकुलेट होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मार्केट प्राइस भी रहती है और बेस प्राइस भी रहती है। अगर हम मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से हमें लगेगा कि भाई नेशनल इनकम जो है फास्टली ग्रो कर रही है, बट वो इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है। तो इसलिए जब भी ये पर्टिकुलर इंडिकेटर के हिसाब से हम डेवलपमेंट जो है इसको मेजर करने की ट्राई करेंगे तब हमें नेशनल इनकम
रियल प्राइस के हिसाब से, बेस प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद उसको डेवलपमेंट की प्रोसेस में कंसिडर करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि भाई हम देखते हैं भाई इंडिया है, उसका अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट का जो डेटा है उसका स्टडी करेंगे से फॉर एग्जांपल, और वो डेटा के हिसाब से अगर हमें पता चलेगा कि भाई इंडिया का जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया जो है उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर इंडिया है उसका से फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट जो है वो 7% है, और चाइना से फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो 9% है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई चाइना जो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कंपेयर टू इंडिया हायर है एज पर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। तो इस तरह से जब भी नेशनल इनकम के हिसाब से हम डेवलपमेंट को मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलर चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना भी नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, स्टेबल रहेगी, उसके हिसाब से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या तो स्टेबल रहेगा। बट जब हम ये पर्टिकुलर नेशनल इनकम का जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मेजर करने की ट्राई करेंगे तो उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो हम ये लिमिटेशंस है उसको समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशंस है डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। हमें आगे भी नेशनल इनकम का आपने 11th स्टैंडर्ड में भी कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि जब भी कोई कंट्री नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है तो उसके हिसाब से उसको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज जो है फेस करनी रहती है। से फॉर एग्जांपल डबल काउंटिंग की डिफ़िकल्टी है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है उसकी डिफ़िकल्टी रहती है, टैक्स अवॉइडेशन है, टैक्स एविएशन है, इलिटरेसी है, ठीक है, प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड नहीं है। ये सारी डिफिकल्टी के हिसाब से कोई भी कंट्री एग्जैक्ट वे में नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकती है। और ऐसे कैलकुलेट करी हुई नेशनल इनकम के हिसाब से अगर हम बोलेंगे कि भाई कंट्री जो है डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो है वो फेयर नहीं रहेगा। तो ये एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस रही। दूसरा है पॉपुलेशन। जब भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है उसमें हम जो भी टोटल आउटपुट रहता है, प्रोडक्शन रहता है, उसको मार्केट प्राइस या रियल प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके इनकम का एक पर्टिकुलर फिगर है उसको शो करने की ट्राई करते हैं। पर यहाँ पे हम किसी भी जगह कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसको कंसिडर करते हैं नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर नेशनल इनकम जो है उसका जो ग्रोथ रेट है उसके सामने जो भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से उसका ग्रोथ रेट हाई रहेगा तो ऐसी नेशनल इनकम का कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं रहता है कंट्री के हिसाब से, क्योंकि जितनी नेशनल इनकम बढ़ती है वो तो जो भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसमें डिवाइड हो जाती है। तो एक्चुअल वे में वहां पे कोई भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो है हुआ दिखता नहीं है हमें। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कि भाई नेशनल इनकम जो है वो पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में पॉपुलेशन जो है उसको कंसिडर करता नहीं है। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स भी हमें कंसिडर करनी है। आफ्टर दैट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि जब भी नेशनल इनकम है उसका कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड्स है उसकी। वन आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो सकती है कि अगर हम डिफरेंट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे तो हमें रिजल्ट डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मेथड के हिसाब से डिफरेंट नेशनल इनकम मिलेंगी और उसके हिसाब से अगर हम कहेंगे कि भाई कंट्री जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस कर रही है तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट वो ठीक नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से भी ये पर्टिकुलर लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 लिमिटेशंस है जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। काफ़ी सारी डिफिकल्टी के हिसाब से हम नहीं कर सकते, पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं कर सकता है, और काफ़ी सारी डिफरेंट मेथड्स रहती है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की, तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलेंगे। उसके हिसाब से हम मेज़र नहीं कर सकते भाई कितना डेवलपमेंट हुआ कितना नहीं हुआ। तो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर हुआ ग्रोथ रेट इन नेशनल इनकम। थैंक यू।